स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई फर्स्ट मील लेने के बाद मैं पहुंच गया अब लाइब्रेरी। करते अपना 8 घंटे वाला यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज इकोनॉमी में शुरुआत करी आरबीआई के कार्य से। आरबीआई के मुख्य 2 कार्य होते हैं, केंद्रीय बैंक के रूप में, विकासात्मक कार्य के रूप में। नंबर 1 केंद्रीय बैंक के रूप में बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना, सरकार का बैंकर, नए बैंकों को लाइसेंस जारी करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना। विकासात्मक कार्य राजकोषीय नीति के साथ सामंजस्य बनाते हुए आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना, देश में वित्तीय साक्षरता का विस्तार करना, वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना आदि। के बाद पढ़ा मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक की वह नीति है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। यह नीति तरलता समायोजन में सहायक होती है। बाद पढ़े मौद्रिक नीति के उद्देश्य। फिर पढ़ा मौद्रिक नीति के प्रकार। मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, कठोर मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति। इसके बाद पढ़ा मौद्रिक नीति के उपकरण, मात्रात्मक उपकरण, चयनात्मक उपकरण। फिर पढ़ा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। फिर यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। आज हिस्ट्री में शुरुआत करी सरकारी नौकरियों में नस्लीय भेदभाव का अंत। 1861 ईस्वी में भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की बात की गई तथा भारतीयों के लिए यह परीक्षा प्रक्रिया कठिन थी। परिणामतः इन सेवाओं में अंग्रेजों का ही वर्चस्व बना रहा। इसके बाद पड़ा सेना का पुनर्गठन। सैन्य पुनर्गठन के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की गई। इसके बाद पड़ा 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम एवं प्रभाव, जैसे जातीय विभेद को बढ़ावा, कंपनी के शासन का अंत, गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन, सेना का पुनर्गठन आदि। इसके बाद पड़ा विद्रोह की विफलता के कारण, जैसे संगठन का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव आदि। इसके बाद पड़ा श्रमिक संघों के गठन के कारण, जैसे ग्रामीण गरीबी एवं ऋणग्रस्तता, आर्थिक कारण, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव आदि। लास्ट में पड़ा भारत में श्रमिक आंदोलन का आरंभ व विकास। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। आज आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत करी संगीत कला से। संगीत कला का जन्म प्राचीन काल से देखा जा सकता है। इसका विकास ब्रह्मा, शिव, सरस्वती से होते हुए नारद के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचा तथा सामवेद को संगीत की प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। के बाद शुरुआत करी गायन शैली से। नंबर 1 ध्रुपद गायन। यह गायन की प्राचीनतम शैली है। इसका पर्याप्त विकास उत्तर भारत में 15वीं-16वीं सदी में अकबर एवं ग्वालियर के राजा मानसिंह के समय हुआ। के बाद पड़ा ख्याल गायन। फिर पड़ा नंबर 3 ठुमरी गायन। ठुमरी गायन का विकास लखनऊ से माना जाता है तथा लखनऊ के सादिक अली खां इसके जनक माने जाते हैं तथा इसमें प्राय कृष्ण भक्ति के गीतों का प्रयोग होता है। इसके बाद पड़ा नंबर 4 टप्पा गायन। यह ठुमरी गायन का ही रूप है। इसके बाद शुरुआत करी संगीत शैली का वर्गीकरण। हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत की संगीत शैली है जिसका विकास मध्यकाल में भारतीय संगीत परंपरा में फारसी संगीत कला के तत्वों के मिश्रण से हुआ। यहाँ हुआ मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन कंप्लीट। भाई अपना यूपीएससी वाला 8 घंटे वाला टारगेट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं घर और मैं आज निकल रहा हूँ लाइब्रेरी से। 7:30 बज रहे हैं। देखो अंधेरा हुआ पड़ा है। ठीक है भाई, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।